Hello everyone. Today I will show you how to make a lesson plan on the topic the living organisms, its characteristics and habitats. This lesson plan you can deliver in class 6th under the subject science. First of all, you need to write lesson plan on the topmost of the page. Then afterwards you need to write the name of the trainee. Then next class, subject, topic, date, time, number of students present and absent. Then you need to write previous knowledge, the knowledge already children know about it. Next, we will write sentences under it, जैसे कि सी दिस स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विद देयर एनवायरनमेंट, बच्चे जो हैं वो परिचित अपने वातावरण से, एनवायरनमेंट से. नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने देखे हुए डिफरेंट तरीके के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसके अंदर एनिमल्स के बारे में भी पता चलेगा, प्लांट्स के बारे में भी पता चलेगा. बट स्टूडेंट्स अपने आसपास एनिमल्स भी देखते हैं एंड प्लांट्स भी देखते हैं. स्टूडेंट्स को जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में पता है, बट इतना क्लियरली नहीं पता, ठीक है, किस बेसिस पे डिवाइडेड हैं या क्या चीज़ें हैं, तो हम ये बताएंगे. ठीक है, तो ये प्रीवियस नॉलेज मतलब बच्चों को इतना इतना पता है. देन हम कहेंगे प्रीवियस लैंग्वेज. प्रीवियस लैंग्वेज में आएगा स्टूडेंट्स जो हैं टेल दैट दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड ऑन प्लेन एरियाज. बच्चों को पता है प्लेन एरियाज पे अलग तरीके पेड़ पौधे पाए जाते हैं एंड इन वाटर में अलग पाए जाते हैं. दे टेल वर्बली भी बताएंगे और इधर साइन लैंग्वेज में भी बताएंगे. ये लैंग्वेज की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्बली एंड साइन लैंग्वेज का यूज़ किया है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जो हैं वो बताएंगे साइन लैंग्वेज में कि रैट, एलिफेंट, ठीक है, भी पाए जाते हैं लैंड पे. ठीक है, फिश भी पाई जाती है वाटर में. तो स्टूडेंट्स जो हैं वो साइन लैंग्वेज में नेक्स्ट सेंटेंस से बताएंगे कि बर्ड्स जो हैं वो एग देती हैं एंड ह्यूमन जो है दे गिव बर्थ टू द बेबीज़. ठीक है, नेक्स्ट हम पेज पे आते हैं. Then we will write the specific knowledge. In the specific knowledge, we will write that students को क्या एक specific knowledge मिल रही है. Students will come to know about the terrestrial habitats जो होते हैं. डेजर्ट आएंगा उसके अंदर, माउंटेन रीजन्स आएंगे, ग्रासलैंड्स आएंगे एंड कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स आएंगी जैसे कि ओशन, पॉन्ड, लेक्स, ये सब एक्वेटिक के अंडर. एंड टेरेस्ट्रियल के अंडर आएंगे डेजर्ट, माउंटेन रीजन, ग्रासलैंड्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स को पता चलेगा ए बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं एंड बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स को पता चलेगा लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है. देन आएगा स्पेसिफिक लैंग्वेज. स्पेसिफिक लैंग्वेज, अब स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात की जा रही है तो स्टूडेंट्स को टर्म्स पता चलेंगी, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन. ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता चलेगी टर्म्स जैसे हैबिटेट हो गया, अडाप्टेशन हो गया, साइन लैंग्वेज एंड वर्बली. यहाँ पे हमने वर्बली लिखा है. देन स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रे एंड प्रेडिकेटर्स के बारे में वर्बली एंड साइन लैंग्वेज में पता चलेगा. फिर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हमने. इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा एंड वोकैबुलरी बच्चों के अंदर डेवलप होगी. नेक्स्ट है मैंने जो टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया वो है डिस्कशन मेथड एंड इंटरेक्टिव मेथड. अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर मैंने फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल किया. ठीक है, अब फ्लैश कार्ड्स जो हैं वो इतने बड़े होने चाहिए ताकि सबको नज़र आ जाए, बट मैंने कुछ कैलेंडर्स थे मेरे पास तो मैंने उनका इस्तेमाल किया था. तो इसलिए मैंने फ्लैश कार्ड ज़्यादा बड़े नहीं बनाए थे क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बनाए थे और वो ब्लैक बोर्ड पे पेस्ट कर दिए थे. सीधे कि हम ऐसे करके फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने एनिमल्स ले लिए जो ओशंस में पाए जाते हैं. यहाँ पे हमने प्लांट्स ले लिए जैसे पिक्चर प्लांट ओशन में पाया जाता है. ठीक है, अब मैंने ग्रास लैंड ले लिया, ये तो एक्वेटिक में आ गया एंड ये आएगा उसमें टेरेस्ट्रियल में. ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं. अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको ये मतलब लास्ट में दिखाती हूँ. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट. कंटेंट के अंदर हम लिखेंगे जो भी हमारा टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स. देन आएगा हमारा सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर में हम लिख रहे हैं क्लास रेडीनेस. हम क्या लिखेंगे, क्लास रेडीनेस. अब क्लास रेडीनेस के अंदर हम लिख रहे हैं टीचर जो है उसको वो गुड मॉर्निंग विश करेगी बच्चों को, स्टूडेंट्स बाद में रिवर्ट बैक करेंगे टीचर को. ठीक है, देन इंट्रोडक्शन में टीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी चैप्टर को क्लास में जाके. ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे तुम गए हुए हो, विज़िट किया हुआ है, कहाँ कहाँ गए हुए, कौन कौन से प्लेसेस. ठीक है, तो ऐसे करके टीचर इंट्रोड्यूस कर देगी इस टॉपिक को. And this what you need to do is you will write the subject matter, language point, teacher activity, students response and the teaching material. Then
you will write the introductory statement. In the introductory statement, you will introduce the chapter to the students and what is the topic of the chapter, then presentation will come. ठीक है, and in the presentation you will explain the chapter, the whole chapter. ठीक है, देन इसमें क्या आएगा, तुम पूरा का पूरा हम चैप्टर एक्सप्लेन कर देंगे. फिर उसमें आएगा कि सारा का सारा जो भी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट हैं वो हमारा इसके अंदर आएगा. जैसे कि अडाप्टेशन हो गया, ठीक है, जैसे कि ड्वेलिंग हो गया, जैसे कि हैबिटेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं. ठीक है, तो हमने सारे बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है लेसन प्लान के अंदर में, तो लेसन प्लान बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, एज यू कैन सी दिस कि फ़ीचर्स जो होते हैं, स्पेसिफिक फ़ीचर्स जो होते हैं सर्टेन हैबिटेट्स के, जो इनेबल बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को कि वो नेचुरली रह सके, उसको हम अडाप्टेशन कहते हैं. ठीक है, फिर ड्वेलिंग को आगे एक्सप्लेन किया. अडाप्टेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है प्लेस पे, उसको हम ड्वेलिंग कहते हैं. द प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम हैबिटेट कहते हैं. नेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कौन से होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स वो होते हैं जैसे कि जो लैंड पे होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं वो, जैसे कि फॉरेस्ट जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आता है, ग्रासलैंड आता है, डेजर्ट्स आता है. हम ये दिखा सकते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा डेजर्ट. डेजर्ट में कैमल रहता है, स्नेक रहता है, मैंने इसको बाइफिकेट कर दिया. ये एनिमल्स हो गए एंड ये प्लांट्स हो गए, कैक्टस. ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा आता है माउंटेन रीजन्स आ जाती हैं. तो माउंटेन रीजन्स टेरेस्ट्रियल में ही आते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देंगे. माउंटेन रीजन्स हो गए, इसमें ये पोलर बियर हो गया, पाइन ट्री, डिओडर ट्री, ठीक है, एंड स्प्रूस ट्री, ये सब हम दिखा सकते हैं. ठीक है, मैंने बुक्स में से कटिंग करके पेस्ट कर दिया था बिकॉज आई थिंक ये ईजी है एंड क्या कहते हैं, इससे मनी भी सेव हो रहा है. देन ग्रासलैंड्स मैंने किए थे, जैसे वीवर बर्ड होता है, एलिफेंट होता है, बारबिट होती है, ऑस्ट्रिच. फिर मैंने इक्यूलिप्टस प्लांट दिखाया, शोका, साल, अमाल्टोस, ये मैंने ट्री दिखा दी थी. ठीक है, एंड अब एक्वेटिक की बात की जाती है. एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो रिवर, लेक्स, ओशंस में आते हैं. तो मैंने ये दिखा दिया था, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, ऑक्टोपस, स्टारफिश. ठीक है, एंड ये पिक्चर प्लांट हो गया. मैंने ये प्लांट्स में और ये एनिमल्स में ये दिखा दिया था बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल्स आते हैं, बिकॉज बुक में दिया हुआ है. तो हम इतना तो हम नहीं डाल सकते अपने लेसन प्लान में, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हम लेसन प्लान ही रखते रह जाएंगे. ठीक है, फिर एक लेसन प्लान नहीं, फिर एक लेसन प्लान इतनी मुश्किल से बनेगा और लेसन प्लान तो रह ही जाएंगे. तो हम फिर मैंने पॉन्ड्स एंड लेक्स का डाल दिया था. पॉन्ड्स में क्या क्या एनिमल्स, स्वैन, स्नेल, फिश, फ्रॉग, बच्चों को वैरायटी पता चले. देन वाटर लिली, ठीक है, डकवीड, वाटर ल्यूटस, ये बता दिया था. ठीक है, अब मैंने इसके अंदर फिर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किया. देन इस चैप्टर में है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस क्या है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग है नॉन लिविंग से. तो मैंने बता दिया था, ऑल ऑर्गेनिजम्स शो द ग्रोथ, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं. ठीक है, स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूव करते हैं. ये चीज़ें इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं लिविंग को नॉन लिविंग से. ठीक है, एंड देन मैंने समराइज़ किया था, समरी बताई थी स्टूडेंट्स को रिकैप्चुलेशन के अंदर. नेक्स्ट है मैंने स्टूडेंट्स को एवेलुएट किया था. ठीक है, अलग अलग हर चीज़ को दिखा के एंड क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों को. एंड मैंने कुछ चार्ट्स टाइप में कैलेंडर मेरे को मिल गया था एक, आई विल शो यू. बच्चे छोटे हैं तो इसलिए मैंने इनको ये कैलेंडर्स दिखाया. मैंने कुछ फ़ोटोज़ कलेक्ट की थी. कैलेंडर्स भी हमें मिल जाते हैं कि राइनो कहाँ पे मिलता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल में मिलता है, एक्वेटिक में मिलता है, क्योंकि 6th क्लास के बच्चे हैं, छोटे ही होते हैं. देन मैंने आप ऐसे कैलेंडर्स परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से. इन वीडियो से आपको ये भी आइडिया मिल रहा है कि हम TLMs कैसे बना सकते हैं अपने अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के. एंड आप TLMs ऐसे मतलब ऐसे भी परचेज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते ऐसे कैलेंडर्स. ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है. ठीक है, तो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.